हेलो वेलकम टू द चैनल गाइस, कैसे हैं आप सभी। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बिल्कुल लेटेस्ट मूवी गुलाबो सिताबो। ये मूवी अभी अभी अमेजोन प्राइम पर रिलीज हुई है। अगर अभी तक आपने इस मूवी को नहीं देखा है तो इस वीडियो को एंड तक देख लीजिएगा, आपको इसकी पूरी स्टोरी समझ में आ जाएगी। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए वर्ल्ड की बेस्ट और लेटेस्ट मूवीज़ की स्टोरी सबसे पहले जानने के लिए। तो चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस मूवी के कास्ट में मेन रोल पर हैं अमिताभ बच्चन, जिनका यहाँ नाम है मिर्ज़ा, जो एक लालची बूढ़ा है। और ये इतना लालची है कि वो लोगों के घरों के बल्ब और साइकिल की घंटियाँ तक चुरा के बेच देता है। वो एक हवेली में रहता है जिसका नाम है फातिमा महल। ये उसकी पत्नी के नाम पर है जिसका नाम है फातिमा बेगम, और ये उससे 17 साल बड़ी है। अब पूरी फिल्म में फातिमा बेगम शांति भरी जिंदगी जीती है और क्लाइमेक्स में हीरो बन के निकलती है। कैसे, ये जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। फिल्म में दिखाते कि उन दोनों की कोई औलाद नहीं है, इसलिए उनके यहाँ एक नौकर और एक नौकरानी रहते हैं। नौकर गूंगा है और वो मिर्ज़ा के साथ रहता है, और नौकरानी फातिमा बेगम की सेवा करती है। हवेली बहुत बड़ी है, इसलिए यहाँ उन्होंने कुछ किराएदार भी रखे हुए हैं। उनमें से एक है आयुष्मान खुराना, जिनका यहाँ नाम है बाके भैया। उनकी फैमिली बहुत गरीब है। बचपन में ही पिता चल बसे थे, इसलिए छठी कक्षा के बाद उन्हें ही परिवार का बोझ संभालना पड़ा। अभी उसकी खुद की एक चक्की है जिससे वो घर चलाने जितने पैसे कमा लेता है। वे उस छोटे से किराए के कमरे में 5 लोग रहते हैं, वो, उसकी माँ और उसकी 3 बहनें। अब किराए को लेकर उसकी और मिर्ज़ा की खींचातानी चलती रहती है, क्योंकि वो किराया टाइम पर देता नहीं है और मिर्ज़ा तो लालची है ही। अब एक दिन क्या होता है कि बाके गुस्से में आकर टॉयलेट की दीवार को लात मार देता है और दीवार बीच में से टूट जाती है, क्योंकि हवेली बहुत पुरानी थी और आज तक उसकी मरम्मत नहीं कराई गई थी। फिर मिर्ज़ा और उसके बीच लड़ाई हो जाती है और वे पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं। तो वहां पर बाके पुलिस को बताता है कि ये हवेली 100 साल से ज़्यादा पुरानी है, इसलिए टूट गई। तो पुलिस कहती है कि ये मामला सिविल कोर्ट का है, इसलिए आप वहीं पर जाइए। तो वहाँ पर एक आर्कियोलॉजिस्ट बैठा ये सब सुन रहा होता है, जिसका नाम है ज्ञानेश शुक्ला। वो एक दिन चोरी छिपे आकर हवेली की फोटोज ले रहा होता है, तो बाके उसे देख लेता है और वहाँ से भगा देता है। फिर एक दिन ज्ञानेश हवेली पर आता है और मिर्ज़ा से कहता है कि मैं आर्कियोलॉजी से हूँ और बाके मुझे जानता है, और ये कहकर वो हवेली की सारी फोटोज लेकर चला जाता है। फिर मिर्ज़ा एक वकील के पास जाता है और कहता है कि मुझे इन किराएदारों को घर से निकालना है जिन्हें बेगम ने पाल रखा है। तो वकील पूछता है कि बेगम अभी तक जिंदा है? तो मिर्ज़ा कहता है मरी नहीं रही हैं। वो वकील को बताता है कि ये हवेली बेगम को उनके अब्बा से मिली थी और उनको उनके अब्बा से। बेगम के मरते ही ये हवेली हमारी हो जाएगी और इसलिए हम कोई औलाद भी नहीं किए। तो वकील कहता है कि इतनी पुरानी हवेली की सिंगल ओनरशिप नहीं होती, इसलिए पता लगाइए कि बेगम के परिवार में से कौन कौन जिंदा है और कौन कौन मर गया। तो जब मिर्ज़ा बेगम से उनके परिवार की फ़ोटो दिखा के पूछता है कि इनमें से कौन कौन मर गया, तो बेगम कहती है कि मुझे नहीं पता। फिर बेगम मिर्ज़ा से पूछती है कि हमारा निकाह हुआ था या हम भागे थे? तो मिर्ज़ा कहता है कि क्या कह रही है बेगम, मौलवी ने बाकायदा हमारा निकाह पढ़ा था। तो बेगम पूछती है कि तो फिर हम भागे किसके साथ थे? तो मिर्ज़ा कहता है कि वो चोर अब्दुल रहमान के साथ। फिर जब बेगम मिर्ज़ा को कुछ नहीं बताती तो मिर्ज़ा खुद ही ये पता करने लग जाता है कि कौन कौन जिंदा है और कौन कौन मर गया। दूसरी तरफ ज्ञानेश शुक्ला बाके को यह कहता है कि इस हवेली को ऐतिहासिक विरासत घोषित करके सभी किराएदार को एलआईजी मकान रहने के लिए दिए जाएंगे। इस बात से खुश होकर बाके भी उसकी मदद करने लग जाता है। फिर दिखाते कि बेगम के परिवार में जो जो जिंदा थे उन्होंने हवेली में हिस्सेदारी लेने से मना कर दिया। तो अब ये प्रॉपर्टी मिर्ज़ा की होनी थी, लेकिन बेगम के मरने के बाद, क्योंकि तब तक वो प्रॉपर्टी बेगम के ही नाम रहेगी। फिर दिखाते कि बाके की बहन गुड्डू मिर्ज़ा के वकील की असिस्टेंट बन जाती है। वकील गुड्डू और मिर्ज़ा को कहता है कि आप ये प्रॉपर्टी मुनमुन जी को बेच दीजिए, इससे आपको पैसे भी मिल जाएंगे और साथ ही हवेली उन आर्कियोलॉजी वालों से भी बच जाएगी, और मुनमुन आप सभी को रहने के लिए फ्लैट भी देंगे। तो मिर्ज़ा मुनमुन के साथ डील कर लेता है, और वो भी सिर्फ 5 लाख रुपए में। फिर एक दिन ज्ञानेश शुक्ला अपनी टीम के साथ हवेली में आता है और कहता है कि सरकार के नोटिस के अनुसार सभी किराएदार को यह हवेली खाली करनी होगी, क्योंकि अब इस फातिमा महल को ऐतिहासिक इमारत घोषित कर दिया गया है। तो बाकी उससे पूछता है कि हमारे एलआईजी मकानों का क्या? तो ज्ञानेश कहता है कि उसका मुझे नहीं पता, उसका अलग डिपार्टमेंट है, तो तुम वहीं से पता करो। तभी मिर्ज़ा कहता है कि इनको जल्दी से यहाँ से निकालिए और आप सभी निकलिए, क्योंकि मैंने ये हवेली मुनमुन जी को बेच दी है। तभी मुनमुन की टीम वहाँ आ जाती है, तो उन सभी के बीच में झगड़ा चालू हो जाता है। तभी बेगम की नौकरानी ऊपर से चिल्लाती है कि बेगम भाग गई।
तो सभी पूछते हैं कि कब। तो वो कहती है कि 2 दिन पहले रात को, और मुझे कहा था कि 2 दिन बाद सभी को बताना, और वो साथ में एक चिट्ठी भी छोड़कर गई हैं। बाकी जब उस चिट्ठी को पढ़ता है तो उसमें लिखा होता है कि प्यारे मिर्ज़ा, मुझे पता था कि तुम्हारी नज़र शुरुआत से ही हवेली पर है, इसीलिए तुमने मुझसे निकाह किया था, और मैंने भी तुमसे निकाह इसलिए किया था क्योंकि मैं भी अपने अब्बू की हवेली से प्यार करती थी, लेकिन अब्दुल रहमान मुझे लंदन ले जाना चाहता था और मैं अपनी हवेली नहीं छोड़ना चाहती थी। मेरा वकील जो डॉक्टर बनकर मुझसे मिलने आता था, उसने मुझे बताया कि तुम मेरे अब्बू की हवेली को बेचना चाहते हो। फिर उस दिन तुमने मेरे परिवार की बातें पूछते समय तुमने मुझे अब्दुल रहमान की याद दिला दी, इसलिए मैं ये हवेली अब्दुल रहमान को 1 रुपये में बेच रही हूँ, और तुम्हारे लिए तुम्हारी वो प्यारी कुर्सी और मेरा सितारगंज वाला 2 कमरों का मकान छोड़कर जा रही हूँ। तभी बेगम का वकील आता है और उन सभी को हवेली खाली करने की कहता है, और इस तरह बेगम सभी के अरमानों पर पानी फेरकर निकल जाती है और कहानी खत्म हो जाती है। तो गाइस, कैसी लगी आपको ये मूवी कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा, और ऐसे ही बेस्ट और लेटेस्ट मूवीज़ की फुल एक्सप्लेनेशन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।